राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डायरी करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, इसमें हम हर रोज की करंट अफेयर तो करते ही हैं, उसके साथ साथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो 2020 की जो करंट अफेयर है उसको भी बार बार रिवाइज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा एस्टेट में करंट के काफी क्वेश्चन आए थे बच्चों, और वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस हो चुके थे। तो जिसने रेगुलर क्लास लगाई है उसका अच्छा पेपर गया बच्चों, जिसने नहीं लगाई देखो बगैर मैंने तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा ये कहना चाहता हूं, आगे ग्राम सचिव का पेपर है, लैब अटेंडेंट है, या महिला सुपरवाइजर है, या बच्चों स्टाफ नर्स है, और हरियाणा पुलिस भी, उन सबके लिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हम साथ साथ में पिछले क्वेश्चन उठाते रहेंगे जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाते, ताकि आपकी करंट बहुत अच्छी हो जाए, आपका क्वेश्चन जो है कोई भी मिस ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ। और दूसरा बच्चों, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमने ऑफलाइन बैच जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। 5 जनवरी से जो है वो सुबह और शाम दोनों टाइम हरियाणा पुलिस के जो बैच है, स्पेशल बैच, टारगेट बैच जो हरियाणा पुलिस के मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में शुरू हो गई। ठीक है, इसी बार रीट का भी 5 जनवरी से जो है वो जो बैच है बच्चों 25 अप्रैल को रीट होना है। और आप सभी जानते हो 31,000 से ज्यादा पोस्टें तो भी शुरू हो गया बच्चों। तो बने रहिए हमारे साथ, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार की अगले कितने वर्ष में प्रदेश के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली देने की योजना है? तो बच्चों अगले 1.5 वर्ष में आप जानते हो वर्तमान में 5,000 से ज्यादा गांव 24 घंटे बिजली सप्लाई जो है वो हो रही है। 5,080 गांव में बच्चों अभी हमने पढ़ा था 202 गांव और बढ़ाए हैं। किसने? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर 202 और गांवों को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने की घोषणा की है। तो अब हमारे जो गांव की संख्या है वो 5,000 से ऊपर हो गई है बच्चों। कितनी? 5,000 से ऊपर, 5,080 हो गई है, में 24 घंटे बिजली की सप्लाई होती है। किस योजना के तहत है? मारा गांव जगमग गांव, मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। तो बच्चों मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कब शुरू हुई थी? 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी बच्चों मारा गांव जगमग गांव। तो यह आप पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों। और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है केसी पब्लिकेशन को जो है वो केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। इसके लिए के अलावा क्विज के लिए कृष्णिया क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट भी जल्दी पूरा करने के जो निर्देश दिए हैं। 2 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, बाकी 8 लाख अगले 1.5 साल में जो है वो लगेंगे। और 1 जुलाई 2015 को मेरा गांव जगमग गांव योजना जो शुरू की है, 7,500 के आसपास प्रदेश में कुल गांव है। हालांकि बच्चों कई बार एग्जाम में आया है आंसर जो है 6,841 जो है इसका एचएसएससी सही करती है, यह भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न में से किसे मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया गया है? इनमें से किसे मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया गया है? तो यह बनाया गया अमित अग्रवाल को। किसे बनाया गया बच्चों? अमित अग्रवाल जो है इनको मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया गया है। तो आप जानते हैं बच्चों जो डीएस डेसी हैं, डीएस डेसी ये मुख्य प्रधान सचिव हैं। मुख्य प्रधान सचिव कौन है? डीएस डेसी। और बच्चों अगर हम बात करें प्रधान सचिव वी उमाशंकर, प्रधान सचिव वी उमाशंकर। इसके अलावा जो आसिमा ब्राड और अमित अग्रवाल हैं, ये दोनों के दोनों अब तक क्या थे? ये उप प्रधान सचिव होते थे, लेकिन अब इनमें से अमित अग्रवाल को अतिरिक्त प्रधान सचिव जो बनाया गया है। तो बच्चों ध्यान रखना आपसे
किसी के बारे में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जो है, उनके अतिरिक्त प्रधान सचिव है अमित अग्रवाल, मुख्य प्रधान सचिव है डीएस डेसी, प्रधान सचिव है वी उमाशंकर, यहां लिखना था हमने, प्रधान सचिव वी उमाशंकर, और आसिमा बराड़ जो है उप प्रधान सचिव जो बनाए गए हैं। तो ये सारा पीडीएफ में ही बच्चों, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है केसी पब्लिकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मुख्य सचिव आप जानते हो हमारे प्रदेश के विजयवर्धन कौन से नंबर के हैं? 34वें बच्चों। किसका स्थान लिया? केसनी आनंद अरोड़ा का। किसका? केसनी आनंद अरोड़ा का। नेक्स्ट देखिए, सोनीपत के बड़ी में बन रही रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री का निर्माण कब तक पूरा होने की उम्मीद है? बच्चों, सोनीपत के गन्नौर के बड़ी में, कई जगह बरही भी लिखा मिलेगा आपको, बरही, गन्नौर के बरही में रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री और कंटेनर डिपो जो बनाई जा रही है, तो उसके जून 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। पहले दिसंबर 2020 तक इसको पूरा करने का टारगेट था, लेकिन लॉकडाउन के कारण बच्चों अब इसका जो टारगेट कब रखा गया? जून 2021 तक। तो ये आप सारा पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों। ये कितने की लागत से बनेगी? 161 एकड़ में 434 करोड़ रुपए की लागत से जो इसका निर्माण हो रहा है। 161 एकड़ में 434 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये सारा जो बच्चों आप जानते हो, 10 अक्टूबर 2019 को रोहतक के सांपड़ा में आयोजित एक रैली के दौरान रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास किसने? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसके बाद सांसद रमेश कौशिक ने 11 जनवरी 2020 को रेलवे के अधिकारियों की उपस्थिति में रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए भूमि पूजन किया था। तो इसका शिलान्यास जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 अक्टूबर 2019 को किया, रोहतक के सांपड़ा में जो रैली थी उससे, और 11 जनवरी 2020 को जो है सांसद रमेश कौशिक ने जो है भूमि पूजन करके जो इसका जो निर्माण का कार्य का शुभारंभ जो है वो किया। तो इसमें 1000 कोच जो है वो करने का लक्ष्य रखा। सबसे पहले 250 LHB कोच का नवीनीकरण और सजावट होगी, और बाद में धीरे धीरे जो कितने 1000 कोच करने का जो है वो लक्ष्य रखा है बच्चों। अगला देखिए, उच्चतर शिक्षा विभाग ने निम्न में से कौन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? उच्चतर शिक्षा विभाग ने इनमें से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो तैयार किया बच्चों ई ग्रंथ कोश। कौन सा? ई ग्रंथ कोश। ठीक है, तो उच्चतर शिक्षा विभाग ने ई ग्रंथ कोश तैयार किया, जिसके जरिए ई पुस्तकें, वीडियो, ऑडियो, ई जर्नल के लिंक, दिव्यांगजन कॉर्नर, सुगम लाइब्रेरी के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन उपलब्ध कराए जाएंगे। ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडियन व अमेजन किंडल जैसे मंचों के साथ ई प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया है। तो उच्चतर शिक्षा विभाग ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? ई ग्रंथ कोश बच्चों। कौन सा? ई ग्रंथ कोश। इससे करीब 6 करोड़ ई बुक्स, 3 लाख वीडियो और ऑडियो, 10 लाख पत्रिकाएं, 23,000 पावर क्रम सामग्री, 6,000 ई पत्रिकाएं और 55 ई समाचार पत्र जो है वो मिल सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। यह भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति आई बच्चों 2020, उसकी सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है बच्चों। नई शिक्षा नीति में जहां वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 32% कराने का लक्ष्य है, हमने उच्चतर शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी 50% अधिक करने का लक्ष्य रखा है। देश में 32% लक्ष्य बच्चों, जबकि हरियाणा में 50% लक्ष्य जो है रखा गया 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात कराने के लिए। इसके अलावा नए शैक्षणिक स्तर में 4000 प्ले वे स्कूल खोल दिए जाएंगे, या पहले पढ़ चुके हो। 1135 स्कूल खोलने की प्रक्रिया जो जारी है इनमें से। इसके अलावा 112 नए संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोले जाएंगे।
नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से 100% प्राकृतिक हेयर कलर बनाया है? बच्चों, हेयर कलर डाई वगैरह आप जानते हो, बाल सफेद हो तो उनको रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कहता है कि इनमें से किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से 100% प्राकृतिक हेयर कलर बनाया जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है बच्चों? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इसका क्वेश्चन बच्चों हमने पढ़ा था, ध्यान है आपको, कि इसमें हरियाणा ने अपनी 4% हिस्सेदारी मांगी है, क्योंकि इसमें केंद्र की जो हिस्सेदारी है सेंटर की वो 92% है। 4% पंजाब की हिस्सेदारी है बच्चों इसमें सीटों में, और हरियाणा की 4%। और पीछे हमने करंट अफेयर की क्लास में पढ़ा था कि बंसीलाल सरकार के तक जो है ये 4% होती थी हरियाणा की जो भागीदारी थी। फिर किस चीज को लेकर विवाद के चलते जो है हरियाणा ने अपनी भागीदारी वापस ले ली थी। अब दोबारा ने हरियाणा ने अपना दावा किया है कि हमारी 4% जो भागीदारी है सीटों में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में वो हमें दी जाए। ठीक है, तो ये सारा आप पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। और पीडीएफ के लिए फिर बता रहा हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन को आप ज्वाइन कीजिए, और क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है कृष्णा क्लासेस जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला है शहर की सुरक्षा के मद्देनजर, शहर की सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने डायरी का विमोचन किया है? शहर की सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने डायरी का विमोचन किया है? तो ये बच्चों फरीदाबाद पुलिस ने। किसने? फरीदाबाद पुलिस ने। और इस तरह का ये देश का पहला प्रयास है, देश का पहला प्रयास है बच्चों। और कितने लोगों के डायरी बांटी जाएगी? तो 2 लाख लोगों को जो है ये डायरियां बांटी जाएंगी। कितने? 2 लाख लोगों को। और ऐसा जो है पहला प्रयास है देश में कि किसी पुलिस ने इस तरह का प्रयास किया है। शहरवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने रविवार को पुलिस डायरी का विमोचन किया। पुलिस का दावा कि देश में यह पहली बार है जब इस तरह की डायरी लोगों में वितरित की जाएगी। डायरी में पुलिस से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी। क्या होगी? पुलिस से संबंधित सारी जानकारी जो इसमें उपलब्ध होगी। डीसीपी मुख्यालय डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि इसमें सभी अफसर, थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जिले में तैनात सभी बीट ऑफिसर को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के लिए डायरी दी जाएगी। रविवार 3 जनवरी 2021 को पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अर्पित जैन ने डायरी का जो है वो विमोचन किया। ठीक है, उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त की तरफ से 9 वर्ष पर शहरवासियों को यह तोहफा दिया है। करीब 2 लाख परिवारों तक यह डायरी जो है पहुंचाई जाएगी। पुलिस डायरी 2 लाख परिवारों तक। नेक्स्ट, तो ये सारे बच्चों आप टेलीग्राम चैनल पे हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल जो है वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बार बार पढ़िए बच्चों। नेक्स्ट है, प्रदेश में अब कितने वर्ष पुराने वोटर कार्ड पर भी बुजुर्गों और विधवाओं को पेंशन का लाभ मिलेगा? प्रदेश में अब कितने वर्ष पुराने जो वोटर कार्ड हैं उन पर भी विधवाओं और जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन का लाभ मिलेगा? तो बच्चों 5 वर्ष पुराना वोटर कार्ड पे आपको ध्यान है बच्चों, हमारे हरियाणा में प्रति माह जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है बुजुर्गों और विधवाओं को। कितनी? 2250 रुपए। और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रति वर्ष 250 रुपए की जो इसमें वृद्धि की जानी होती है। लेकिन इस साल 2021 में जो अभी ऐसी कोई वृद्धि नहीं होगी, ये सरकार ने घोषणा कर दी है, क्योंकि इस बार जो राजस्व कम प्राप्त हुआ है कोरोना महामारी के चलते। तो देखो अब अनिश्चित काल के लिए जो इसको टाल दिया है, तो इस बार कोई वृद्धि नहीं होगी। तो अब तक तो कितनी मिलेगी? 2250। तो बच्चों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने, तो आप जानते हो हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है वो किसके पास है? श्री ओम प्रकाश यादव। श्री ओम प्रकाश यादव
तो इनके अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट उनके पास है? सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय भी श्री ओम प्रकाश यादव के पास है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सारा आप जो है बच्चों पीडीएफ से पढ़ लेना। अब ये जो है आप बताओगे, आपने क्वेश्चन पढ़े हुए बच्चों, तो फटाफट हम रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट इनके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलते पहले, किस हरियाणवी खिलाड़ी को फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार प्रदान किया है? किस हरियाणवी खिलाड़ी को फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019? तो बच्चों रानी रामपाल को। किसे? रानी रामपाल, हॉकी की रानी के उपनाम से जानते हैं। 2020 में जो है बच्चों ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से हरियाणा के 2 खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया गया, रानी रामपाल हॉकी से और विनेश फोगाट कुश्ती से बच्चों। ठीक है, और कितनी राशि दी जाती है इसके तहत? 25 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है सम्मान सहित। टोटल कितने खिलाड़ियों को दिया गया भारत में? 5 खिलाड़ियों को। ठीक है, जिसमें से 2 हमारे हरियाणा के। नेक्स्ट, हरियाणा की किस जिले की पूनम चौहान वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनी है? किस जिले की पूनम चौहान वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनी है? तो बच्चों पलवल की। कहां की? पलवल। पुराना नाम आप जानते हैं अपलवा, प्राचीन नाम अपलवा। तो पलवल के औरंगाबाद की, पलवल के औरंगाबाद की जो पूनम है, पूनम चौहान वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर जो है बनी है। नेक्स्ट, लॉस वेगास में आयोजित अंतरराष्ट्रीय क्लासिक महिला प्रतियोगिता में मिसेज क्लासिक यूनिवर्स का खिताब किस हरियाणवी ने जीता है? किस हरियाणवी ने जीता है? लॉस वेगास में आयोजित अंतरराष्ट्रीय क्लासिक महिला प्रतियोगिता में मिसेज क्लासिक यूनिवर्स का खिताब किस हरियाणवी ने जीता है? तो बच्चों रागिनी गहलोत ने। किसने जीता है? रागिनी गहलोत ने। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री इवेंट बनाने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र मिला? 2019 की बात हो रही है बच्चों। अब जानते हो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हर वर्ष जो है कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। और गीता जयंती कब है? मार्गशीर्ष यानी कि मिंगसर महीने की शुक्ल पक्ष की यानी कि चांदनी जो एकादशी है उसको गीता जयंती जो है वो मनाई जाती है। तो अब की बार गीता जो महोत्सव है वो 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो चला था। और गीता सप्ताह की बात करें तो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो है वो गीता सप्ताह जो मनाया गया था बच्चों। ठीक है, तो ये 2019 की बात है। सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री इवेंट बनाने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र मिला? तो ग्रेड ए। और अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे महोत्सव गीता कब से मनने लगा? 2016 से। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 सिंगल्स का टाइटल जीता? हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 सिंगल्स का टाइटल जीता? तो बच्चों रवि ने। रवि कहां से संबंध रखते हैं? सोनीपत से। प्राचीन नाम स्वर्णप्रस्थ, सोनप्रस्थ, गोल्डन सिटी। ठीक है, एटलस सिटी भी कहते हैं बच्चों, एजुकेशन सिटी भी, क्योंकि इसके राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो सोनीपत में बनाई गई, सोनीपत के कुंडली में। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 में हरियाणा के किस स्थान में म्यूजियम के निर्माण के लिए बजट घोषित किया गया? 2020-21 का जो केंद्रीय बजट था बच्चों, सेंट्रल बजट, उसमें हरियाणा के किस स्थान पर म्यूजियम बनाने के लिए बजट जो है वो घोषित किया? तो बच्चों राखीगढ़ी, जो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता स्थल सबसे बड़ा राखीगढ़ी बच्चों। डॉक्टर फड़के ने इसे क्या कहा गया है? हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी। डॉक्टर फड़के ने इसे कहा है हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी कहा है बच्चों। ठीक है, तो राखीगढ़ी कहां है? हिसार में। कहां है? हिसार में। तो अंतर अगर हम बात करें बच्चों, राजकीय स्तर का जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो यहां बनाया जा रहा है। इसमें लगभग 7 से 8 हजार पुरानी सभ्यता के अवशेष राखीगढ़ी में मिले हैं। हरियाणा के किस शहर में लगने वाले एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क जो है बनाने की योजना रद्द कर दी गई है? तो यह लगना था बच्चों खरखोदा में।
खरखोदा कहां? सोनीपत में। खरखोदा का जो IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में लगना था, लेकिन उसे क्या है, अब रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया बच्चों अमरेंद्र यादव को, अमरेंद्र सिंह, सॉरी। हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अमरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट, हरियाणा के अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ई रवाना योजना। कौन सी? ई रवाना योजना। तो हमारे खनन मंत्री कौन है बच्चों? हमारे खनन मंत्री कौन है? जरा कमेंट करके बताना खनन मंत्री। तो खनन मंत्री हमारे हैं श्री मूलचंद शर्मा। श्री मूलचंद शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों, जो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे हरियाणा की सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है, और अक्षफल के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र हमारे हरियाणा का है लोहारू, ठीक है, भिवानी में। और बल्लभगढ़ का जो वर्तमान नाम है क्या कर दिया गया? बलरामगढ़। यही हमारे परिवहन मंत्री भी हैं श्री मूलचंद शर्मा, ठीक है। भू विज्ञान मंत्रालय बच्चों किसके पास है? श्री मूलचंद शर्मा के पास है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का नाम बदलकर क्या किया है? हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का नाम बदलकर कर दिया है हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद। हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद। नेक्स्ट, हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किसकी शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण केंद्र शुरू किया है? हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किसकी शिकायत के निवारण के लिए शिकायत निवारण केंद्र शुरू किया गया है? तो बच्चों किसानों के। किसके? किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए, ठीक है। तो बच्चों कमेंट करके यहां यह बताइए आप मुझे कि हरियाणा के सिंचाई मंत्री कौन है? हरियाणा के सिंचाई मंत्री कौन है, यानी कि यह किसके पास है? सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जो है वो हरियाणा में किसके पास है? तो आपको यह जो है कमेंट करके बताना है। तो बच्चों शिकायत निवारण केंद्र जो है सोमवार से शनिवार तक खुले रहेंगे, सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो ये हमारे सीएम खुद हैं बच्चों, श्री मनोहर लाल। श्री मनोहर लाल। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में बीमार पशुओं के उपचार के लिए पशुपालकों के घर द्वार पर ही इलाज के लिए किस नाम से मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की जा रही है? किस नाम से पशुओं के इलाज के लिए घर द्वार पर ही मोबाइल डिस्पेंसरी, किस नाम से? पशु संजीवनी सेवा। किस नाम से? पशु संजीवनी सेवा। हमारे पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जेपी दलाल लोहारू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो हमारे कृषि मंत्री भी बच्चों, ठीक है। मत्स्य विभाग भी उन्हीं के पास है। हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना? तो बच्चों मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलें, बच्चों धान को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जिसके कारण जो है बहुत से एरिया डार्क जोन में आ गए हैं। लगातार भूजल स्तर जो गिरता जा रहा है, अत्यधिक जल का दोहन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने वैकल्पिक फसलें उगाने का, जिनको कम पानी की जरूरत होती है धान की जगह, वो उगाने का जो है किसानों को सुझाव दिया है मेरा पानी मेरा विरासत के तहत, जैसे मक्का आदि। और उसके लिए सरकार जो है प्रति एकड़ 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है वो देती किसानों को। नेक्स्ट, हरियाणा की किस खेल रत्न प्राप्त महिला पैरा एथलीट ने संन्यास लिया है? तो बच्चों आप जानते हो दीपा मलिक। किसने? दीपा मलिक, जिन्हें पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। पैरालंपिक समिति के अध्यक्षा हैं दीपा मलिक बच्चों। तो इन्होंने जो है वो पैरा एथलीट से संन्यास ले लिया है। 2016 में इन्होंने जो सिल्वर मेडल बच्चों जीता था। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने कैंसर और किडनी रोगियों को प्रति माह कितनी पेंशन देने का निर्णय लिया है?
तो कैंसर रोगी और किडनी रोगियों को प्रति माह जो है 2250 रुपए पेंशन जो है वो हरियाणा सरकार देगी। नेक्स्ट, हरियाणा किस जिले में स्थित एटलस साइकिल की फैक्ट्री पूर्ण रूप से बंद हो गई है? तो बच्चों आप जानते हैं एटलस साइकिल एक कौन प्रसिद्ध था? सोनीपत, जिसे एटलस सिटी भी कहते हैं। और इसमें एटलस मंदिर भी है बच्चों, सोनीपत में एटलस मंदिर भी है। एटलस सिटी के नाम से भी है जाना जाता, साइकिल सिटी के नाम से भी जाना जाता था। यह जो फैक्ट्री की हम बात करें 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और अब जो पूरी तरह से बंद हो गई है। नेक्स्ट, हिसार एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर के किन एयरपोर्ट के मानदंडों के आधार पर विकसित किया जाएगा? हिसार एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर के किन एयरपोर्ट के मानदंडों के आधार पर विकसित किया जाएगा? तो बच्चों ग्रीन एयरपोर्ट। आप जानते हो हरियाणा के हिसार में बच्चों अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो है एयरपोर्ट, सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा कार्गो एयरपोर्ट भी बच्चों, जहां पे जो है जहाजों की मरम्मत होगी। तो ये किन मापदंडों के आधार पे, किन एयरपोर्ट के मापदंडों के आधार पे बनाया जा रहा है? ग्रीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट, हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? तो यह पीके दास। पीके दास जो हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग के फूड एंड सप्लाई, बच्चों हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर कौन है? फूड एंड सप्लाई विभाग जो है, खाद्य आपूर्ति विभाग किसके पास है? तो ये हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला के पास है। तो इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास। नेक्स्ट, हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दिव्यांगजनों को कितनी राशि दी जा रही है? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दिव्यांगजनों को कितनी राशि जो दी जाती है? तो 51,000 रुपए की। अगर बच्चों दोनों दिव्यांग है तो 51,000। दोनों क्या हैं? दिव्यांग, मियां बीबी दोनों दिव्यांग हैं तो 51,000। और अगर कोई एक दिव्यांग है तो बच्चों 31,000 की राशि जो है वो सगुन स्वरूप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार की किन जिलों के बीच केएमपी रेलवे एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन बिछाने की योजना है? तो बच्चों ये है पलवल से सोनीपत। पलवल से सोनीपत। केएमपी की फुल फॉर्म वैसे भी आप जानते हैं बच्चों, कुंडली मानेसर पानी पलवल। कुंडली मानेसर पलवल, कई बार जो एग्जाम में आती केएमपी की फुल फॉर्म। कुंडली कहां है? सोनीपत में। मानेसर पलवल, तो इसके साथ साथ इस एक्सप्रेस वे के साथ साथ ही पलवल से सोनीपत। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हरियाणा के मछुआरे व मत्स्य पालकों का कितने रुपए का निःशुल्क बीमा किया जाएगा? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हरियाणा के मछुआरे व मत्स्य पालकों का कितने रुपए का निःशुल्क बीमा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बच्चों 5 लाख रुपए का। और हमारा मत्स्य विभाग किसके पास है? मत्स्य विभाग जो है किसके पास है बच्चों? श्री जेपी दलाल, जो हमारे कृषि मंत्री भी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री भी बच्चों वही हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार किस योजना के तहत प्रदेश में रिटेल काउंटर खोलने जा रही है? तो हरित ब्रांड योजना। कितने? 2000। ठीक है, हैफेड के 2000। इसमें से बच्चों कल हमने पढ़ा था 1500 ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाएंगे और 500 जो हैं वो शहरी क्षेत्र में खोले जाएंगे। तो टोटल कितने? 2000। किस नाम से? हरित ब्रांड योजना के नाम से। किस पार्टी ने म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा, म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान की शुरुआत की है? तो भाजपा ने की बच्चों। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने रक्षाबंधन के दिन 3 अगस्त 2020 क्या था? रक्षाबंधन। उस दिन से लेकर और बच्चों 16 अगस्त 2020 तक इन्होंने अभियान चलाया था। 16 अगस्त 2020 जो कि हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, उस पर भाजपा ने म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान की शुरुआत की थी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रशासन में हर स्तर पर हिंदी लागू करने की दिशा में किसके द्वारा हिंदी पखवाड़े की शुरुआत की गई है? हरियाणा में प्रशासन में हर स्तर पर हिंदी लागू करने की दिशा में
किसके द्वारा हिंदी पखवाड़े की शुरुआत की गई है? तो बच्चों हरियाणा साहित्य अकादमी कहां है? पंचकुला में। हरियाणा साहित्य अकादमी कहां है? पंचकुला में, इसके द्वारा बच्चों। तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष बच्चों एसटेट के एग्जाम में पूछा गया था, तो सीएम खुद होते हैं, सीएम श्री मनोहर लाल, सीएम श्री मनोहर लाल। और अगर इनके निदेशक की बात करें तो निदेशक का पद किन्होंने संभाला हुआ है? तो डॉक्टर चंदन त्रिखा, जो कि हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी है, डॉक्टर चंद्र त्रिखा। तो पूर्णमूल डॉक्टर पूर्णमल गौड़ जो हैं वो पहले निदेशक होते थे हरियाणा साहित्य अकादमी के। उनके जाने के बाद इन्हें अतिरिक्त भार दिया गया किसका? हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक का, डॉक्टर चंद्र त्रिखा को। वैसे ये क्या है? उपाध्यक्ष है किसके? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बच्चों फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो हरियाणा पुलिस है उसके लिए मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू हो गए हैं। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन बैच लेना चाहे तो वो हमारे इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकता है। इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। उसमें आपको जो है ऑफलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, मास्क का प्रयोग करना बच्चों। इसके अलावा जो राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती निकली 31,000 पद रीट, उसके भी बैच जो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। उसके लिए भी जो बच्चा इंटरेस्टेड हो तो हमारे इंक्वायरी नंबर पे जो है कॉन्टेक्ट कर सकता है बच्चों। इसके अलावा जल्दी हम ऑनलाइन बैचेस भी इनके लिए अनाउंस करने वाले हैं। ऑनलाइन बैचेस भी जल्दी अनाउंस होंगे। और बच्चों जो दूसरे सब्जेक्ट की सीरीज है वो भी चली हुई आपके लिए, चाहे आपका ग्राम सेवा पेपर हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, लैब अटेंडेंट हो, या महिला सुपरवाइजर हो, या हरियाणा पुलिस हो। तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो हम देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।